ये अयोध्या के रात का नज़ारा है, जो कि हम लोग आए हुए होते हैं दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करने अयोध्या में, क्योंकि उनका 19 तारीख को बर्थडे होता है। तो सब लोगों ने सोचा था कि अयोध्या में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग रेडी हो रहे होते हैं, ये मम्मा हैं, सब सामान रख रही हैं, ये दादा बाहर छोड़ने आ रहे होते हैं, ये मौसी होती हैं और छोटी भी है, ये साथ में आ रहे होते हैं। फिर हम लोग धीरे से सब मिलके कार में बैठते हैं, सारा सामान रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं और सब लोग हम लोगों को ऑफ़ करने आ रहे होते हैं। फिर हम लोग निकल लिए होते हैं बाहर और फिर हम लोग ये हाईवे पकड़ लेते हैं। यहाँ से अयोध्या 199 किलोमीटर दूर दिखा रहा होता है, फिर हम लोगों को काफ़ी देर तक चलना रहता है, तो इसलिए हम लोग निकल लेते हैं। ये काशू दीदी हैं, इन्हीं का बर्थडे है, इन्हीं के बर्थडे के सेलिब्रेट के लिए हम लोग जा रहे होते हैं और ये मासू गाड़ी चला रहे होते हैं। और बाकी ये पीछे राधे तो पीछे देख रही होती है, इनको तो पीछे का व्यू देखना होता है, तो पीछे का व्यू देख रही हैं और ये लड़ाई भी हो रही है। इन दोनों को किनारे किनारे कर दो। फिर इनकी लड़ाई बंद करवाई जाती है और इनको पीछे कर ये लोग बैठे रहते, तो सिर्फ और सिर्फ इनको एक दूसरे को लड़ाई करनी, किसी के बाल नोचने, किसी की शैतानी करनी, बस। फिर रात हो जाती पहुँचते पहुँचते। फिर हम लोग यहाँ पे चाय के लिए रुकते हैं कि चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा ताजगी आ जाती है। बैठे बैठे वैसे भी थोड़ी बहुत थकान हो ही जाती है और चाय का मज़ा रात का तो और ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग चाय पीते हैं। यहाँ पे ये चाय एक्सप्रेस पॉइंट होता है, जो कि रास्ते में पड़ता, थोड़ी दूर पे ही रहता है। फिर वो वहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी होता है, वहाँ पे दीदी और ये सब लोग बाकी सब पार्क में झूला झूलते हैं। और क्योंकि राधे को अच्छा नहीं रहता श्री को, तो वो सिर्फ टहलती है अपनी मम्मा के साथ। फिर हम लोग वहाँ से निकल लेते हैं और अयोध्या पहुँच जाते हैं। ये सब बोर्ड लगे होते हैं कि हम लोगों को कितनी कितनी दूर पे कैसे कैसे जाना है, कहाँ पे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा होता है हम लोगों का, तो इस वजह से ये पूरा बोर्ड में लिखा होता है कि यहाँ ऐसे है, इतनी दूर पे है। फिर उधर ही से हम लोग निकल लेते हैं और फिर रात तो हो ही जाती है। खैर फिर धीरे धीरे सब चलते रहते हैं। ये रात का नज़ारा है पूरा, बिल्कुल शांत, कोई भीड़ नहीं थी, कोई भी गैदरिंग नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल शांत। और रोडें तो इतनी अच्छी हो गई वहाँ की, इतना कि क्या बताएं। मतलब इनॉग्रेशन जब से हुआ है तब से बहुत कुछ बदल गया है, बिल्कुल उसका लुक ही चेंज हो गया। इतने अच्छे अच्छे ब्रिज बन गए हैं, इतने अच्छे अच्छे रोडें बन गई हैं, लाइटनिंग है, उसके किनारे के साइड की लाइटनिंग देखिए, वहाँ के होटल्स देखिए, मतलब बिल्कुल लुक चेंज हो गया है और मतलब बहुत अच्छा होता है। और रात में पहुँच गए थे, ये हनुमानगढ़ी है, तो यहाँ जाते हैं हम लोग को मंदिर रात में हो जाता है लेट, तो हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो ये होता है सुबह चलते हैं। फिर हम लोग सोचते चलो हनुमानगढ़ी आते हैं, तो हनुमानगढ़ी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बैरिकेटिंग लगी होते हैं, सारी चीज़ें लगी होती हैं फिर क्यों के लिए, कि सब लोग कोई भीड़ ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। फिर जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं, तो देखते कि वहाँ पर भी पट बंद हो चुके होते हैं। तो फिर ये देखिए वहाँ पे सब लोग हैं, वहाँ पे पट बंद हैं, तो बाहर से हम लोग दर्शन करते हैं, बाहर से देखते हैं। फिर ये होता डिसाइड करते हैं कि ऐसा है कि कल करते हैं, अभी चलते हैं, लेट तो हो ही चुका होता है, तो फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये देखिए वहाँ पे सब लोग शांत से खड़े हो रहे होते, थोड़ी देर का वेट करते हैं और फिर उधर से फिर हम लोग का मन होता है कि चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो फिर सब कुछ लेट हो जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए होते हैं, चलते हैं कि सरयू घाट के लिए। और वहाँ पे फिर धीरे धीरे फिर वहाँ से दीदी के लिए केक लिया जाता है, वहाँ पे शॉप को ढूंढ करके फिर वहाँ से केक लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से तो ले नहीं जा सकते थे इतनी देर तक, तो वो रुकता भी नहीं गाड़ी में, तो वहीं से सोचा था कि ले लेंगे। तो फिर वहाँ से सब लोग जाते हैं और केक लेते हैं, फिर वहाँ से निकल लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, फिर इधर धीरे से पैदल पैदल सब लोग चलते हैं, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं होता, वहाँ पे पुलिस वाले सब लगे रहते, तो फिर वो अंदर नहीं जाने देते घाट तक की। फिर वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं, ये सब देखिए पोज बनाते हैं वीडियो में आने के लिए, सब एंजॉय कर रहे होते। फिर धीरे से हम लोग पहुँच जाते हैं घाट पे ही। घाट बिल्कुल शांत था, वहाँ पे भी भीड़ बिल्कुल नहीं थी, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, घाट भी पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया गया है। लोग मतलब कह रहे थे वहाँ के लोग, बाकी लोगों से जो बात करी थी। फिर हम लोग सोचते कि यहाँ पे कहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करें, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर धीरे से देखते हैं तो यहाँ पे ऐसे एक बोट मिलती है जो मतलब कनेक्टिंग होती है वहाँ से और बोट के लिए, तो वहाँ से सोचते हैं फिर धीरे धीरे निकलते कि ये भी देखते हैं कि कोई मना ना कर दे, कोई टोक ना दे, क्योंकि फिर अच्छा भी नहीं लगता है। पर ये होता है कि चलो चलते हैं। दीदी कैप वैप लगा के रेडी हो जाती है, फिर वहाँ पे फाइनली हम लोग केक कट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वहाँ पे सब तैयारी होती है, उनका केक ओपन किया जाता है, फिर वो कैंडल जलाई जाती है, स्पार्कल लाइट होती है, फिर उसके बाद फिर केक कटिंग होता है। यहाँ पे कैंडल मतलब स्पार्किंग लाइट जलाई जा रही है। फिर जो
वहाँ का मौसम था, हवा बहुत तेज़ थी, तो इस वजह से वो जल भी नहीं रही थी। फिर धीरे से ये करते हैं, फिर इनकी केक कट करती हैं, फिर सारे लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर काशवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। राधे क्लैपिंग। राधे भी सेलिब्रेट करती, राधे भी श्री राम। क्लैपिंग कर रही होती हैं। ये भी ये वामू है, ये जो मेरी गोदी में होती हैं। और फिर सब लोग वहाँ पे केक इनको खिलाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, वीडियोस बनाते हैं। फिर ये देखिए जैसे कि देख रहे हैं आप लोग। फिर वहाँ से हम लोग ये सोचते हैं कि चलो अच्छा वहाँ से निकल लेते हैं कि उससे पहले कोई हम लोगों को देख ले, क्योंकि रात का था, वहाँ पे कोई था भी नहीं, तो थोड़ा सा डर लगता है कि सेफली तरीके से सब हो जाए वहाँ से बिना किसी नुकसान के। फिर वहाँ पे ये आ जाते हैं वहाँ से बाहर। फिर हम लोग सोचते हैं चलो चलते हैं अब थोड़ा सा डिनर करते हैं, क्योंकि रात हो चुकी होती है। फिर वहाँ ये देखिए जो वहाँ का चौक होता है, चौराहा, मतलब कितना सुंदर बनाया गया, बीड़ा पूरा लगाया गया वहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे पूरा। फिर ये होता है कि हम लोग यहाँ पे भी रुकते हैं, थोड़ी देर फ़ोटोज़ खिंचाते हैं कि चलो ठीक है ले लेते हैं फ़ोटोज़ वोटोज़। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग कि कुछ खाने के लिए, क्योंकि मेरा तो फास्ट होता तो मैं तो खाऊंगा नहीं। बाकी श्री जी और बाकी इनके मौसी और मासू और मम्मा और इनकी सिस्टर्स को सबको खाना होता है। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मेन्यू में देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि लेट हो चुका होता तो फिर ये भी होता है कि ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं यहाँ पे। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं वहाँ पे, और फिर ये होता है कि चलो जो थाली ऑर्डर कर लेते हैं, तो ये सही रहेगा, सब लोग उसमें खा लेंगे। फिर थाली ऑर्डर होती हैं, थाली ऑर्डर होने के बाद फिर यहाँ से बैठा जाता है। ये देखिए कैसे बैठी हैं आराम से, बिल्कुल रिलैक्स हो के। और ये काफ़ी दे रही हैं, उनको पानी पीना होता है। ये देखिए पोज, देखिए जैसे जैसे डाडा करते हैं इनकी वैसे ये भी कर रही पानी होती हैं। पियेंगे। फिर ये वामू भी देख रही होती हैं, ये अपनी मस्त बैठी होती हैं। इनको फिर टेबल पे बैठना होता है, टेबल पे दोनों लोग बैठेंगी। फिर देखिए कैसे फिर पानी पीना होता है, इन लोगों को प्यास लगती है। फिर वहाँ पे ये थाली आ जाती है। फिर भैया का खाने का मन नहीं था तो वो नहीं बोलते, फिर आ जाती थी थाली। फिर थाली सब लोग करते। फिर वहाँ की ये स्पेशल आलू पापड़ी चाट होती है जो खाते हैं यहाँ पे, ऑर्डर होती है। फिर ये देखिए बच्चे भी धीरे धीरे वहाँ पे खा रहे हैं और खेल रहे हैं। बस इन लोगों को एंजॉयमेंट ही करना होता है, इनको खाने से क्या मतलब होता है। बस वहाँ पे बैठ के उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं।